हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस से जुड़े तथ्य संपूर्ण विश्लेषण के साथ किसका पलड़ा भारी अब तक सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसे तो ईडब्ल्यूएस को लेकर कल से जो माहौल है बहुत गर्म हो चुका है। माहौल में सभी लोगों को अब ईडब्ल्यूएस में चीज़ें लगने लगी हैं कि ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट समझना ज़रूरी है। और ईडब्ल्यूएस लागू होगा या नहीं लागू होगा कि हम आप नहीं कह सकते, ये तो कोर्ट तय करेगा, मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन कुछ फैक्ट हैं, कुछ सरकार क्या कह रही है, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, इन पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। बाकी उसके आधार पर आप सभी लोग स्वयं कुछ हद तक चीज़ें आप लोग स्वयं समझ जाएंगे। बाकी निर्णय तो कोर्ट के हाथ में, निर्णय कोर्ट देगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा थोड़ी सी मेहनत की गई इस पर और स्पष्ट तरीके से कुछ बातों पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, उन चीज़ों को देख सकते हैं। चार्ट वाइज मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आपको समझाने का। जहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण 69 शिक्षक भर्ती को लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण, प्रमुख तिथियां और घटनाएं कब क्या होंगी। जैसा कि आप देखते हैं 1 दिसंबर 2018 को भर्ती का आदेश जारी होता है, ठीक है, जिसमें 69 सहायक अध्यापकों को भर्ती के लिए आदेश जारी किया था 1 दिसंबर 2018 को। 6 दिसंबर 2018 को भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाते हैं। 6 जनवरी 2019 को भर्ती की परीक्षा आयोजित कराई जाती है, जिसमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। और उसके बाद 18 फरवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस का ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन, जिसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में चैलेंज किए हैं, ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए कार्यालय ज्ञापन संख्या आपका ये संख्या है, आप इसको नोट कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों वीडियो बनाएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 31 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का अधिनियम आया, यानी कि 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम यानी कार्यालय ज्ञापन आया और 31 अगस्त 2020 को पूरी तरीके से ये अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आर्थिक कमजोर रूप से पिछड़े हुए यानी आरक्षण अधिनियम 2020 लागू हुआ 12 मई 2020, ठीक, ये डेट और बहुत अच्छे से देखिएगा 31 अगस्त 2020 की, ठीक, जहाँ से अधिनियम लागू हुआ। लेकिन जो ऑफिस मेमोरेंडम है 18 फरवरी 2019 का, ठीक है, इसी बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक। 12 मई 2020 को भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित हुआ, ठीक, रिजल्ट आ गया। उसके बाद जून 2020 में चयन सूची जारी की गई, ठीक, जून 2020 में चयन सूची जारी की गई, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की। जनवरी 2022 में संशोधित चयन सूची जारी की गई, ठीक। उसके बाद देख सकते हैं 29 फरवरी 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है, जिसमें कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं किया जाता है। भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई थी, ये मैं नहीं, ये आपका हाईकोर्ट कह रहा है, ठीक है। और वो जो आदेश आया था 29 फरवरी 2024 को आया था। 16 अगस्त 2024 के इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और आदेश आता है, जिसमें कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022, दोस्तों कोर्ट ने जून 2020 यानी कि आपकी जो 67,867 की सूची और 2022 यानी कि 6800 सूची, ठीक है, यानी कि आपकी 67,867 की जो सूची कोर्ट आई थी और उसके बाद जो 6800 की सूची 2022 में आई थी, इन दोनों को नए तरीके से यानी सूचियों को रद्द करते हुए नए तरीके से तैयारी करने के निर्देश दिए थे। अब दोस्तों जो लड़ाई है कहाँ पे है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने इस बेस पर चैलेंज किया है कि ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो 18 फरवरी 2019 को आ गया था, 31 अगस्त 2020 को ये पूरी तरीके से अधिनियम आया, ये बात कोर्ट में सरकार कह रही है, ठीक। 12 मई 2020 को भर्ती का परिणाम घोषित हो गया था। तो जो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम आ गया था और आपने जून में चयन सूची जारी की, तो भर्ती की जो चयन सूची थी वो जिला कैडर के हिसाब से जब बनाई गई थी, तो इस जिला कैडर में जो भर्ती प्रक्रिया का पूरा खेल जो शुरू हो रहा था वो जून से शुरू हो रहा था। तो ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर हमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। लेकिन कोर्ट ये कह रही है, उसके पहले समझिए जरा, कोर्ट ये कह रही है कि 69 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियम रूप से लागू नहीं किया जाता। यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 फरवरी 2024 को स्पष्ट रूप से कही। क्यों नहीं दिया जाता, कानूनी आधार क्या था। भर्ती प्रक्रिया 69 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 16 मई 2020 को जारी हुआ, ठीक है। 69 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 16 मई 2020 को जारी हुआ था। ईडब्ल्यूएस अधिनियम की तारीख 31 अगस्त 2020 को अधिनियम लागू हुआ था। यहाँ पर 18 फरवरी 2019 का जिक्र नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा कि जो 16 मई 2020 को शासनादेश आया, ठीक, और लड़ाई इसी पॉइंट में है। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो 18 फरवरी वाली डेट थी ऑफिस मेमोरेंडम वाली,
उसके बिहाफ पर हमें यहाँ पर जब ये 16 मई को जब आदेश आया था, इसमें ईडब्ल्यूएस लगा देना चाहिए था। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारा जो अधिनियम था 31 अगस्त को आया और 16 मई को इसका जो ऑफिस मेमोरेंडम 16 मई को जो हमारी सूची आई उसमें लगाया, इसलिए नहीं क्योंकि 1 दिसंबर को भर्ती का विज्ञापन है, तब ईडब्ल्यूएस नहीं था। यही लड़ाई जो पॉइंटली चल रही है। ईडब्ल्यूएस कानून की धारा 13 कहती है यह अधिनियम पूर्ववर्ती रिट्रोएक्टिव नहीं है, यानी यह अधिनियम लागू होने से पहले शुरू हुई भर्तियों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट का निर्णय 29 फरवरी 2024। कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह कानून लागू होने से पहले शुरू हुई थी। ठीक है, कोर्ट का ये कहना था कि ये भर्ती जो थी आपकी 1 दिसंबर को चालू हो गई थी, विज्ञापन आ गया था। ठीक है, उसके बिहाफ पर ये तब ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसलिए हम नहीं दे सकते। लेकिन अभ्यर्थियों की ये मांग है, जब मई में भर्ती चालू हो रही है 2020 में, ऑफिस मेमोरेंडम जो था वो आपका आ गया था 2019 में, तो आखिर हमें भर्ती में आरक्षण क्यों दिया जा रहा? क्योंकि 3 भर्तियाँ ऐसी थीं उसमें जिसमें ये ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर ईडब्ल्यूएस दिया गया था। 3 की 5 भर्तियाँ ऐसी कुछ थी, मैं उनको जिक्र भी करूँगा अभी। उससे पहले देखते हैं क्या एक क्वेश्चन है, क्या भविष्य में दिया जा सकता है अगर सरकार नई चयन सूची बनाती है लेकिन उसी पुराने आदेश विज्ञप्ति के तहत जो ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा? ईडब्ल्यूएस केवल उन्हीं भर्तियों में लागू हुआ जो 31 अगस्त 2020 के बाद विज्ञापित हुई। कुछ और बातें जैसे कि कुछ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे या कहकर कि उनके पास वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उन्हें लाभ दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कानून की तारीख प्रक्रिया की शुरुआत तय करती कि ईडब्ल्यूएस लागू होगा या नहीं होगा। यानी कि कोर्ट के हिसाब से प्रक्रिया की शुरुआत 1 दिसंबर को हो चुकी थी पूरी तरीके से, और कानून की तारीख जो थी ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम आपको 19 फरवरी को आता है और उसके हिसाब से 1 दिसंबर चालू हो गई, तो ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से भी नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि मई में अगर वो भर्ती आपकी स्टार्ट हुई, ठीक है, 69 शिक्षक भर्ती का, तो उसके आधार पर तब अधिनियम पूरी तरीके से नहीं आया। सरकार ये कह रही है कि अधिनियम तब पूरी तरीके से नहीं आया क्योंकि अधिनियम जो हमारा था वो आप 31 अगस्त 2020 में लागू हुआ। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना कानूनी रूप से संभव नहीं है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस कानून लागू होने से पहले शुरू हुई थी। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी लोग, जो मुझे जो लगा अभी तक, देखिए ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा माननीय हाई कोर्ट तय करेगा, अभी डबल बेंच हो सकता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाए, तो ये बात की बातें हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण 18 फरवरी 2019 को कार्यालय ज्ञापन के आधार पर लागू किया गया तथा इसका विधायी 31 अगस्त 2020 को अधिनियमित हुआ। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन 18 फरवरी 2019 को आया, 31 अगस्त 2020 में ये अधिनियमित किया गया। 69 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 से शुरू हुई और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से पहले की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया चूंकि भर्ती ईडब्ल्यूएस अधिनियम लागू होने से पहले हुई थी, इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में जानना है, ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जिसमें लागू हुआ है, ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जिसमें आरक्षण का लाभ कार्यालय ज्ञापन के आधार पर दिया गया, तो उसको भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले अगर आप लोगों को ज़रूरी है अगर वो चीज़ जानना, तो ज़रूर आप सभी लोग कमेंट करें, उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।